हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 15 में दोस्तों हम आज की इस वीडियो में देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क दोस्तों क्या होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत के या इंडिया के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि अभी इसके पहले आपने चैप्टर 15 में दोस्तों हमने इसके पहले बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां पे हमने जैव विविधता क्या है उसकी बेसिक जानकारी और जैव विविधता के प्रकारों को हमने समझा दिया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्कों की यदि हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन टाइप से समझ लेते हैं कि दोस्तों ऐसे क्षेत्र या ऐसी एरिया जिनको कि भारत सरकार द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए घोषित कर दिया गया है वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों में दोस्तों वनों के काटने, पशु चारागाह या जिसको हम पशुचारण भी कह सकते हैं, इसके अलावा खेती इत्यादि की अनुमति जो है दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। यानी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र या एरिया होते हैं जिनको कि भारत सरकार के द्वारा फिक्स कर दिया जाता है वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। यानी वो एरिया दोस्तों जो है किसके लिए निर्धारित कर दी जाती है, वन्य जीवों के संरक्षण तथा उनके विकास के लिए। ऐसी एरिया को दोस्तों हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं या ऐसे क्षेत्रों को हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं या नेशनल पार्क कहते हैं। तो ऐसे क्षेत्र दोस्तों जो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीवन के विकास के लिए घोषित कर दिया गया हो जिन क्षेत्रों को, उनको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय उद्यानों में ऐसे क्षेत्रों में बेसिकली वनों के काटने यानी वनों की कटाई तथा पशु चारागाह यानी पशुओं को चराने के लिए या पशुचारण जो है, इसके अलावा खेती करना इत्यादि की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। तो राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों ना ही पशुचारण की छूट दी जाती है, वहां पे ना तो हम पशुओं को चरा सकते हैं और ना ही दोस्तों खेती कर सकते हैं और ना ही वहां पे हम वनों की कटाई कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को दोस्तों हम राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहते हैं। और देखिए भारत के दोस्तों यहां पे अब हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्कों की बात करते हैं। तो देखिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है हमारा वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, या इसको हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों यदि हम बात करें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहां स्थित है? यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है तथा जो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों वो 525 वर्ग किलोमीटर है। यानी ये 525 वर्ग किलोमीटर के एरिया में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। और इसकी स्थापना जो है वो 1935 में यानी 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, यह भारत का फर्स्ट नेशनल पार्क है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों, यह क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तथा देखिए दोस्तों यहां ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहां विभिन्न प्रकार के जीव जैसे हाथी, बाघ, भेड़िया आदि को संरक्षित किया जाता है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानों में दोस्तों इस प्रकार के जीव जो हैं पाए जाते हैं, हाथी, बाघ, भेड़िया आदि को भी संरक्षित किया जाता है। और जो जिम कॉर्बेट है दोस्तों यह भारत का पहला नेशनल पार्क है, यह भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों डैची गैम राष्ट्रीय उद्यान यानी डैची गैम नेशनल पार्क। तो डैची गैम नेशनल पार्क जो है दोस्तों यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है अब ये राज्य से हट करके ये दोस्तों यहाँ पे बेसिकली जो जम्मू कश्मीर है पहले राज्य था, लेकिन ये राज्य से हट करके अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन दोस्तों ये कहां पे स्थित था डैची गैम राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित था। और बेसिकली दोस्तों यहां पे यदि हम बात करें तो यहां पे चीता, काले भालू, कस्तूरी मृग, जंगली बकरी तथा कश्मीरी मृग का संरक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों इनमें से कश्मीरी मृग जो कस्तूरी मृग हैं ये बेसिकली जो है ये लुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं बेसिकली, क्योंकि ये अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो डैची गैम राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों इनका संरक्षण किया जाता था। सबसे पहले चीते का, काले भालू का और कस्तूरी मृग का मुख्य रूप से यहाँ पे संरक्षण किया जाता था। और जो डैची गैम नेशनल पार्क है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है।
अब देखिए दोस्तों, यदि हम बात करते हैं अगले राष्ट्रीय उद्यान की, तो अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों यदि हम बात करें, तो यह राष्ट्रीय उद्यान बेसिकली छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यानी ये किस राज्य में है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो 200 वर्ग किलोमीटर है। यानी 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है, तथा इसमें दोस्तों बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि पाए जाते हैं। और दोस्तों कांगेर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, सांभर, चीतल आदि जीव जो हैं पाए जाते हैं, या इनका संरक्षण जो है किया जाता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती नेशनल पार्क। तो देखिए दोस्तों, जो इंद्रावती नेशनल पार्क है यह भी कहां स्थित है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, और यह भी बस्तर जिले में ही स्थित है। और यहां बाघ, तेंदुआ, बारहसिंघा आदि का संरक्षण किया जाता है। तो दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ राज्य में यहां पे आपने देखा कि दो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, कौन कौन से, पहला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहां हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं, और किस जिले में, तो बस्तर जिले में स्थित हैं। तो छत्तीसगढ़ के दोस्तों ये दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है दोस्तों राजाजी पार्क या राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है यह बेसिकली उत्तर प्रदेश के पाटलीदून के पास स्थित है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जगह है पाटलीदून, वहां पे यह राजाजी नेशनल पार्क जो है स्थित है, और इसका पुराना नाम हेली पार्क था दोस्तों। और इस पार्क में किसी भी प्रकार के वन्य जीवों को जो मारना दोस्तों वह जंगली अपराध माना जाता है। और उत्तर प्रदेश के जो पाटलीदून में दोस्तों यह राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और इसका पुराना नाम जो है क्या दोस्तों, हेली पार्क है। और यहां पे किसी भी प्रकार के वन्य जीवों को जो मारना अपराध माना जाता है, यानी अपराध की श्रेणियों में रखा जाता है उन जीवों को जो कि शिकारियों का शिकार करते हैं। अब देखिए दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह अपने मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह अपने मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। और इसमें अनेक प्रकार के वन्य प्राणी जैसे सांभर, गौर, बाघ, नीलगाय, हायना आदि को संरक्षित किया जाता है। तो मुख्य रूप से दोस्तों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यह उमरिया जिले में स्थित है, और इसमें अनेक वन्य प्राणियों जैसे सांभर, गौर, बाघ, नीलगाय, हायना आदि को देखने के लिए मिलता है, या इनको संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों जो है यह असम के शिवसागर जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह असम के शिवसागर जिले में स्थित है, और यह एक सींग वाले गेंडे के लिए जो है प्रसिद्ध होता है। यानी जो राइनोसिरास होते हैं दोस्तों, तो बेसिकली जो एक सींग वाले गेंडे होते हैं उनके लिए यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है प्रसिद्ध है या फेमस है। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर हाथी, जंगली भैंस तथा हिरण आदि देखने को भी मिलते हैं। यहां पे ना केवल एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं, बल्कि दोस्तों यहां पे जंगली भैंस तथा हिरण आदि भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों यहां पे काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। अगला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों गिर नेशनल पार्क, यानी दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर नेशनल पार्क दोस्तों यहां पे जो है यह बेसिकली गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। जैसा कि नाम ही है दोस्तों गिर, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात राज्य में स्थित है, और यह बेसिकली एशियाई सिंहों का एकमात्र वास स्थान वाला उद्यान है। और यह केवल एक ऐसा उद्यान है जहां पे एशियाई सिंह यानी शेर जो है वो वास स्थान है, यानी यहां पे पाए जाते हैं। और यहां पर दोस्तों हायना, सांभर, नीलगाय, चीतल तथा चिंकारा आदि जीव भी यहां पे मिलते हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों जो गिर नेशनल पार्क है यह एशियाई सिंहों का शरण स्थल है, या हम ये कह सकते हैं कि एशियाई सिंहों का एकमात्र वास स्थान वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अब है दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किस लिए जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, कान्हा नेशनल पार्क जो है यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, और तथा 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका एरिया जो है दोस्तों 1940 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी दोस्तों ये लगभग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी इसको हम मानते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसको कि हम सबसे पहले दोस्तों जिसको किसमें शामिल किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का ये ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क है। अब देखिए दोस्तों इसमें यहाँ पे मुख्य रूप से दोस्तों इस पार्क में या इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ,
तथा चीतल आदि के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क में मुख्य रूप से दोस्तों बाघ पाए जाते हैं और चीतल जो है पाए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या है, अगला राष्ट्रीय उद्यान है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों यह पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में ही स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह 2585 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी दोस्तों इसकी एरिया जो है काफी ज्यादा है। तो 2585 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है दोस्तों, और यह रॉयल बंगाल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, यह रॉयल बंगाल बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर गंगीय डॉल्फिन तथा तटीय घड़ियाल भी पाए जाते हैं। यानी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों रॉयल बंगाल टाइगर के लिए तो प्रसिद्धि है, साथ ही साथ यहां पे गंगीय डॉल्फिन तथा साथ ही साथ तटीय घड़ियाल भी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आखिरी इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, पलामू नेशनल पार्क। तो पलामू राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो है यह मुख्य रूप से झारखंड के पलामू जिले में ही स्थित है। तो कहां स्थित है दोस्तों, यह झारखंड में स्थित है और किस जिले में, पलामू जिले में स्थित है। इसीलिए दोस्तों इसका नाम पलामू राष्ट्रीय उद्यान है और यह बाघों तथा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पे दोस्तों मुख्य रूप से बाघ तथा हाथियां जो है पाई जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पे उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं और साथ ही साथ भारतवर्ष के या भारत के जो प्रमुख इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान है आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 5 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहां से आपको यदि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपसे इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि नेशनल पार्क क्या होते हैं, भारत के 5-6, या ऐसा दे देगा कि भारत के प्रमुख नेशनल पार्कों को समझाइए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।